इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, बट इसके रिलेटेड इंडिया में जो माहौल बना है वो तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि इंडिया में हर न्यूज़ चैनल, हर टीवी वाले, हर यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, जहां भी आप देखो सिर्फ एक ही डिस्कशन चल रही है कि बाइकआउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। चाहे पहलगाम विक्टिम्स की वाइफ हो, जो अभी मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो में लगाऊंगा, आप देख लीजिए, जहाँ बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। कह रहे थे वो कि बीसीसीआई हैव नो इमोशन फॉर 26 पीपल हु डाइड इन पहलगाम। सो बीसीसीआई के पास कोई इमोशन नहीं है जो पीपल पहलगाम में मारे गए उनके लिए। सुना ना आपने, सुन लिया। बीसीसीआई सिर्फ चाहती है उन्हें पैसा मिले। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने 170 मिलियन डॉलर्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे हैं बीसीसीआई से 2024 से लेकर 2031 तक, जिसमें वुमेन, मेंस एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, अंडर 19 एशिया कप, जो भी एशिया कप के मैच हैं वो सभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क कवर करेगी। जो 170 मिलियन ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचे हैं सोनी ने बीसीसीआई को, तो जहां पैसा होगा बीसीसीआई वहां नेशन कहाँ आएगा। हम जहां पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार थे, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में इतने हमले कर दिए, नो टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, 11 एयर बेसिस पे हमले कर दिए, पर जहां ब्लड और वाटर कांट फ्लो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक कांट हैपन टुगेदर, कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ। बट क्रिकेट हो सकती है पाकिस्तान के साथ मल्टीनेशनल इवेंट में, जहां एशिया कप पे सारा का सारा जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है, बट स्टिल हम उस एशिया कप को कैंसिल नहीं करवा पाए। सो बहुत ही ज़्यादा कंपल्शन है इंडिया के अंदर। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है बीजेपी को, कोई कह रहा है कांग्रेस को। सो काफ़ी सारी बातें हैं जो आज की वीडियो में करना चाहता हूँ। कई सारी फॉर्मर क्रिकेटर भी मैं बात करना चाहता हूँ जो अपने मुंह से जवान नहीं खोलना चाहते। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर रात को 8 बजे खेला जाएगा। अभी तक उसकी टिकट सेल नहीं हुई है। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की टिकट सेल नहीं हुई है मैच से पहले। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच दुनिया के किसी भी कोने में कर लो, राइवलरी तो हमें हमारी पाकिस्तान के साथ किसी भी स्टेज पे नहीं है, चाहे वो जंग में हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, किसी भी लेवल पे पाकिस्तान हमसे मैच नहीं करता। पाकिस्तान और इंडिया के अगर डिफरेंस देखो ना तो 80-20 का है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में। बट स्टिल पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग होते रहती है, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उनकी वजह से लोग मैच देखना पसंद करते हैं। सेम लैंग्वेज वाले लोग हैं, वो हिंदी उर्दू, जो हिंदी से ही निकली है उर्दू, सेम लैंग्वेज है, थोड़े से वर्ड डिफरेंट है, बाकी आप आराम से अंडरस्टैंड करते हो हिंदी और उर्दू को। तो कई सारे कॉमन फैक्टर हैं इन देशों के बीच, जो कि एक टाइम पे एक ही देश थे, फिर जिन्ना के कारण एक रिलीजन को बीच लाया गया और एक देश को अलग कर दिया गया। सो वो इस टॉपिक पे हम नहीं बात करेंगे। टॉपिक पे आ जाते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बॉयकॉट करने के लिए इंडिया में सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली कर दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने ये कह दिया है कि हम किसी भी बायलैटरल इवेंट में तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, पर मल्टीलैटरल इवेंट में तो पाकिस्तान के साथ खेल लेंगे, चाहे हमारी जंग लगी हो पाकिस्तान के साथ, चाहे मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क ना हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क ना हो नैना। पाकिस्तान ने इंडिया में 26 लोग मार दिए हो, 27 एक नेपाली थान में मार दिए हो। वो 26 फैमिली, उनके हस्बैंड मारे थे, सिर्फ मैंस को मारा था। जब किसी वुमेन ने कहा यार मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने कहा मोदी को बताना। ऐसे नामर्द आए थे पाकिस्तान से इंडिया में, जो पैंट उतार के देखते थे कि हिंदू है या मुस्लिम है, कलमा पढ़ के दिखाओ। इतनी सारी जंगों के बाद हमने पाकिस्तान के साथ पानी शेयर किया, अपना 80% पानी पाकिस्तान को दिया, चाहे वो पानी हिंदुस्तान की ज़मीन से निकलता है, बट स्टिल हमने ह्यूमैनिटी के कारण वो पानी पाकिस्तान को दिया। बट आज हमें क्या मिल रहा है? पाकिस्तान आए दिन 2001, 2008, 2016 उरी, पहलगाम, जितने भी टेररिस्ट अटैक हैं, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की आर्मी चीफ जब बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो वो ये नहीं देखते कि 5 बिलियन हिंदू पाकिस्तान में भी रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं वो जब ये देखेंगे कि उनका आर्मी चीफ क्या कह रहा है
हिंदुओं के रिलेटेड उस पाकिस्तान देश के साथ जिसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी, टेररिस्ट के पीछे पाकिस्तानी आर्मी खड़ी हो, जिस देश में बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर दिया जाता हो, मारंग बलोच को गायब कर दिया। पाकिस्तान में कई सारे बलूचिस्तान के लोग हैं जिन पंजाब की हुकूमत, पंजाब की आर्मी जो कंट्रोल करती हैं, केपी के लोग हो। सिंध में पानी के ऊपर कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पंजाब वाले बांध बनाना चाहते हैं, सिंध वाले कहते हैं नहीं बनाना क्योंकि वो पानी को सारा बस कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान वो देश जिसने हिंदू में इतनी नफरत की कि हमारे देश को तोड़ दिया, उनसे हमने कभी भी कोई नाराज़गी नहीं रखी। हमने पाकिस्तान को फेवरेट नेशन तक का खिताब दे दिया। पर पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में जाके मीनारे पाकिस्तान के नीचे बयान दे दिया फ्रेंडशिप का, बट वो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो पाकिस्तान जिस देश में टेररिस्ट के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट कई सारे बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनके लिए चंदे के बोर्ड रखे जाते हैं कि कश्मीर को आज़ाद करने के लिए इनमें पैसे डाले, जिहाद करने के लिए इनमें पैसे डाल दो। और हमें पता है क्या जिहाद किए हैं इन पाकिस्तानी टेररिस्ट ने। पाकिस्तान को 2008 में 2016 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन डाला जाता है? जो टेररिस्ट फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो देश डाले जाते हैं। तो पाकिस्तान उनमें भी रह चुका है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के 32 देशों में आता है। पाकिस्तान किसी देश में जाता है तो पाकिस्तानियों की सेपरेट लाइन लगाई जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा अटैक जो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, जिनमें ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कई सारे लोग मारे गए थे, जो कल मनाया गया, उसका सबसे बड़ा शातिर मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की एबटाबाद में पाया गया, पाकिस्तानी आर्मी बेस कैंप के पास। वो पाकिस्तानी कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट नहीं, शहीद है। पाकिस्तानी आर्मी का स्पोक्स पर्सन जो पाकिस्तानी का ऑपरेशन था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बुलशिट ऑपरेशन, उसका जो स्पोक्स पर्सन है, उसका जो फादर है, वो भी ओसामा बिन लादेन की तरह एक टेररिस्ट था। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के भी पिता टेररिस्ट हैं। तो वो पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलना चाहेंगे। कई सारे कंपल्शन है। हरभजन सिंह का कहना है कि यार हम उनके साथ नहीं खेलना चाहते। फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह, इरफान पठान जो हमेशा बोर्ड रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। शिखर धवन ने WCL में कहा कि हमें इनके साथ नहीं खेलना। ये पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर, चाहे शाहिद फरीदी हो, जिनके क्रिकेट का तो सी नहीं आता शाहिद को, बट पॉलिटिक्स करनी है। इमरान खान की तरह पाकिस्तान में जेल में जाना है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वॉल्यूशन देखो, पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठा है। पाकिस्तान जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे लास्ट में है, 148 पे। पाकिस्तान में अगर कोई लड़की अपनी पसंद की शादी कर लेना तो उनको जिगरा कानून के तहत गोलियां मार दी जाती हैं। उस देश में एजुकेशन का लिटरेसी रेट 50% है। वुमेन का तो पूछो ही मत। आप अपनी वुमेन्स को जब इतना कंट्रोल करके रखेंगे कि उनकी आवाज़ नहीं आने देंगे। आप इस्लामाबाद की उस लड़की को देखो जहां लड़के ने घर आके उसे गोली मार दी क्योंकि उसने उसे हाँ नहीं की शादी के लिए। तो वो पाकिस्तान देश जिनके फॉर्मर क्रिकेटर भी हमें गालियां निकालते, पता नहीं क्या क्या बोलते, उनके साथ हमें क्रिकेट भी खेले, उन्हें पैसे भी दे। इस क्रिकेट मैच से पाकिस्तान कितने पैसे कमाएगा उस पर हम इस एशिया कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1.16 बिलियन इंडियन रुपए कमाएगा, ऑलमोस्ट 18 मिलियन $। पाकिस्तान एशिया कप 2025 से कमाएगा। तो हम टेररिस्ट को फंडिंग ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जब न्यूज़ चैनल पे लोग कह रहे हैं कि यही पैसा पाकिस्तान यूज़ करेगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए, हमारे लोगों को मारने के लिए। इनोसेंट लोग, जब से पूछा जाता है कि आप हिंदू हो, अगर आप हिंदू हो तो आपको गोली मार दी जाएगी। इस देश के साथ हमें क्रिकेट या किसी भी तरह का रिलेशन रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखो। कैसे रखें यार सेपरेट? वो लोग भी इंडियन थे जो मारे गए, जो क्रिकेटर क्रिकेट खेले हैं वो भी इंडियन थे। यही 1.6 बिलियन रुपये पाकिस्तान में जाएगा, यही उनकी गवर्नमेंट के पास जाएगा, यही उनकी आर्मी के पास जाएगा, और यही पैसा वो इन टेररिस्ट को हार्बर करने में लगाएंगे। मैच होना ना होना चाहिए, ये तो एक अलग डिबेट है। ये तो हमारी गवर्नमेंट की मजबूरी है, जब पता नहीं क्या चक्कर है कि जिस वजह से हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ रहा है। पर मेरा अगर माने ना तो बाइकआउट दिस मैच। पर बाइकआउट करने से क्या होगा? जो देखेंगे वो देखेंगे, जो खेलेंगे वो खेल लेंगे। बट जो लोग इंडियन क्रिकेटर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
जो खेल रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को तो करो, उन पे तो मैं भी करना चाहता हूँ। चाहे सौरभ गांगुली हो, चाहे सुनील गावस्कर जो कमेंट्री कर रहे हैं, उनका मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि यार अभी तो मैच कैंसिल हो नहीं सकता, फलाना ढिमकाना, वट एवर दे से। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर जिनको हमने गॉड बना दिया, पद्मा अवार्ड दे दिया, पता नहीं कौन कौन सा, वो आज तक इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। उनके मुताबिक कुछ नहीं हुआ है, कोई मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको पैसा चाहिए, इनको क्रिकेट चाहिए, इनको अवार्ड चाहिए इंडियन के लिए। बट इनको इंडिया के लिए जब दो शब्द बोलना पड़ जाए तो इनकी बोलती बंद हो जाती हैं। मैं उन क्रिकेटर को बहुत पसंद करता हूं, चाहे इरफान पठान, हरभजन सिंह, शिखर धवन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। शायद अफरीदी का जो बयान था रिसेंटली कि इरफान पठान को प्रूव करना पड़ता है, हरभजन सिंह को प्रूव करना है कि वो सिख है, वो मुस्लिम है, कि वो इंडियन है। तो इरफान पठान का रिप्लाई था कि हाँ, जैसे पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में जाके कहते हैं कि इंडियन है, वैसे ही हम तो अपने देश में रहते हैं, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको पाकिस्तान के बाहर जाके बोलना पड़ता है कि हम इंडियन हैं। सो मैच तो मुझे पता है वन साइडेड ही होगा, टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैच होना ना होना वो तो अलग बात है, क्योंकि अब मैच हो ही रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एक सिंपल सा लड़का जो अपना सिर्फ ओपिनियन ही शेयर कर सकता है आपके साथ कि मैच नहीं होना चाहिए। बट अगर हो रहा है तो मेरा फ़र्ज बनता है क्रिकेट की बात करने पर कि मैं इस मैच का थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बता दूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर T20 मैच देखो तो 10 T20 मैच इंडिया ने जीते हैं फेस ऑफ में, 3 मैच जीते हैं सिर्फ पाकिस्तान ने, तो बहुत बड़ा अंतर है, 130 का अंतर है। अगर आप टीम का कंपैरिजन करो फेस टू फेस, कोई कंपैरिजन नहीं है। गिल का सन अजूब के साथ, अभिषेक का फरहान के साथ, स्काई का हारिस के साथ, तिलक का फ़कर, संजू से हसन नवाज, किसी भी प्लेयर से कोई मुकाबला नहीं है। अगर पाकिस्तान का सबसे जो टॉप का स्ट्राइक रेट वाला बैटर है वो है हसन नवाज, जिसकी एवरेज 22 है, डक 5 है उसके, ऑलमोस्ट 10-15 मैच खेले इस बंदे ने, 5 डक है इसके, 167 का स्ट्राइक रेट है। और सूर्य कुमार यादव का 167 का स्ट्राइक रेट है, बट 40 की एवरेज है ऑलमोस्ट। अभिषेक शर्मा 197 का स्ट्राइक रेट है इस बंदे का, गिल 140, संजू सैमसन 140 या हार्दिक पांड्या 150 का स्ट्राइक रेट है। ये इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट पाकिस्तान के कई सारे जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज हैं उनसे भी ज़्यादा है। सो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला कोई नहीं है, वन साइडेड मैच होगा, वो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने अगेंस्ट कैसा खेला था। सो नो डाउट इंडिया जीतेगा। बट अगर ये मैच ना होता, अगर एशिया कप 2025 में इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होता, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत होनी थी, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो पैसे जाएंगे ना, वो मुझे सबसे बड़ा हर्ट कर रहा है कि क्यों हम इन टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जे मनी इन टेररिस्ट को हार्बर करने में यूज़ की जाती है। जो पाकिस्तान के ना पाकिस्तान का तो एक आर्गुमेंट हमेशा रहता है, यार हमने नहीं किया। 2008 में पाकिस्तान ने जब मुंबई अटैक किया तो पाकिस्तान ने कहा यार हमने नहीं किया, टेररिस्ट कसाब पकड़ा गया, तब पाकिस्तान ने माना कि ये टेररिस्ट अटैक हमने किया है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 2006 में बॉम्बे ट्रेन ब्लास्टिंग। सो इतने सारे टेररिस्ट अटैक, इस देश से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि 2000 हर जंग पाकिस्तान ने शुरू की है, हर जंग पाकिस्तान ने हारी है। स्टिल पाकिस्तान की इकॉनमी देखो, ऑलमोस्ट 50% लोग पाकिस्तान में गुर्बत के नीचे रहते हैं। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ आई है और मैंने न्यूज़ देखी हैं, जो लोगों की वहाँ प्रॉब्लम है पूछो मत। वो देश टेररिस्ट को हार्बर करने में लगा है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने में लगा है। ऐसे लेके कश्मीर, आप, मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का लड़का, आपसे कह रहे हैं अपने देश पे फोकस करो, इंडिया को छोड़ो। आपकी बस की बात नहीं है, आप 50 साल लगाओ, 1000 साल लगाओ, आप इंडिया को नहीं ब्रेक कर सकते, आप इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते, आप इंडिया से 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर लैंड नहीं ले सकते। बट अगर इंडिया चाहे ना तो पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े कर सकता है। तो अपने देश की इकॉनमी को ठीक करो, अपने देश में एजुकेशन की जो झूठा पढ़ाया जाता है, हिंदू के नफरत पढ़ाई जाती है यार। मैंने लिटरेरी बुकें देखी हैं जिसमें लिखा है कि हिंदू हेट करो यार, हिंदू काफिर है। कैसे कैसे लोग हो यार आप लोग, अपनी वुमेन्स को बुरखे से बाहर निकालो। मैं पर्सनल किसी रिलीजन पे टारगेट नहीं करना चाहता, बट उनको जेल से बाहर निकाल। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ गलत लगा हो, आपको अगर कुछ ओपिनियन देना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। और आप मुझे कमेंट में बताइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए या ना होना चाहिए।